नमस्कार दोस्तों। अब तो देखो एग्जाम में सिर्फ 8-9 दिन बाकी हैं और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, एक घटना याद आ गई जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक समय है उस घटना को शेयर करने का। ठीक ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। मैं एडिटोरियल डिस्कशन की तैयारी कर रहा था, मतलब कि स्लाइड्स वगैरह बन गई थी, रिकॉर्डिंग करने ही वाला था कि PSIR के एक स्टूडेंट का कॉल आया। नाम भी बता ही देता हूं, नमन भी इस बार एग्जाम देगा। और जैसे ही मैंने फोन उठाया ना, नमन कहने लगा, सर मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं सर, मैंने बहुत गलती कर दी सर, जी करता है अपने आप को थप्पड़ मार दूं। मतलब 2-3 मिनट तक तो यही चलता रहा। मतलब दूसरी साइड एडिटोरियल की जो डिस्कशन थी वो भी लेट हो रही थी। मैंने कहा रिलैक्स, बताओ हुआ क्या है? तो नमन बोला कि सर मेरा ना 1 नंबर से पिछले साल प्री नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये तो दुख की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल और बढ़िया ढंग से तैयारी करो। कहीं कमी रह गई होगी, तुमने तो अपना बेस्ट दिया, लेकिन जहां कमी रह गई अब उसे पूरा करो। लेकिन वो बोलता सर यही तो बात है, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। एग्जाम के 15 दिन पहले मैंने वो 15 दिन फ्री फॉल में छोड़ दिए। मुझे लगा ये अटेम्प्ट तो मेरा गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस साल तो मेरा नहीं होने वाला है। और लास्ट के 15 दिन मैंने रिवाइज ही नहीं किया। मतलब जो चीजें मैं आसानी से रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस तो कम से कम ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने उन्हें ठीक से रिवाइज किया ही नहीं। तो जो कुछ भी टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो नमन के ठीक हो गए, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो आसानी से पढ़ के सोल्व किए जा सकते हैं, वो कम रिवीजन की वजह से नमन नहीं कर पाया। इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। देखो नतीजा कुछ भी हो, जब हम हमारा 100% देते हैं ना, तो थोड़ा सा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव होता है कि भैया मैंने तो अपना 100% दिया, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हां, गलतियां पहचान के अगली बार और ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन जब हम हमारा 100% नहीं देते हैं ना, जब अंदर एक ऐसा भाव आता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो हम अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाते, शीशे के सामने अपनी शक्ल नहीं देख पाते। यही कुछ हो रहा था उस दिन नमन के साथ में, इसीलिए उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। अभी देखो 2-3 दिन पहले यूपीएससी ने प्री के मार्क्स रिलीज किए पिछले साल के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना कोचिंग सेंटर्स की से तो उनके मार्क्स ज्यादा बन रहे थे, लेकिन यूपीएससी ने जो मार्क्स अनाउंस किए उसके हिसाब से मार्क्स कम बन रहे हैं। क्या किया जाए? देखो दुख तो होता है जाहिर तौर पर, बट आप उन मार्क्स को लेके अभी चिंतित नहीं हो सकते। आपके पास इतना समय नहीं है, आप युद्ध के बीच में हो। पिछले साल की बैटल टोटली अलग थी। देखो पिछले साल की लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई, इस बार यूपीएससी की जो लड़ाई है ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। दोनों अलग हैं। आप रैशनली सोच के देखिए। पिछले साल देखो यूपीएससी का पेपर अलग आया, हो सकता है कि इसलिए बार टोटली अलग हो। इस बार जो पेपर आए उसमें आपकी स्ट्रेंथ हो। पिछले साल आपका माइंडसेट अलग था, पिछले साल आपकी तैयारी अलग थी, लेकिन इस बार आपका माइंडसेट टोटली अलग है। इस बार आपकी तैयारी अलग है। तो आप कैसे पिछले बार की बैटल को इस साल की बैटल के साथ कंपेयर कर सकते हो? इसलिए अंतिम समय में देखो इन सब चीजों का कोई स्कोप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 अक्टूबर के दिन शाम को 6 बजे पहली स्टेटमेंट आपके मुंह से यही निकलनी चाहिए कि देखो मैंने अपना बेस्ट दिया है। मतलब आखिरी मोमेंट तक, सीसेट का एग्जाम जब तक खत्म होगा ना, आखिरी मोमेंट तक मैंने लड़ाई लड़ी है। कम से कम ये स्टेटमेंट आपके मुंह से जरूर निकलनी चाहिए। बाकी नतीजा जो भी होगा देख लेंगे, फेस करेंगे। समझ गए? देखो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। आप राहुल द्रविड़ हो या फिर कैप्टन धोनी हो। विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जी के बारे में यह बोला जाता है कि देखो वो पारी को संभाल तो लेते थे, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते थे मैच। मतलब टीम इंडिया को आखिर मोमेंट तक जिता नहीं पाते थे। लेकिन धोनी के बारे में यह बात बोली जाती है कि धोनी पारी को संभाल भी लेते थे और अंतिम समय तक मतलब टिके रहते थे और इंडिया को जिता देते थे। आप बताइए, आप राहुल द्रविड़ हो या कैप्टन धोनी हो सकता है कि पास्ट में कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन अंतिम समय में देखो आपको इस पारी को संभालना होगा और 10 अक्टूबर को अच्छी खबर देनी होगी। बस यही चीज मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू।